अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फारूक बिजनेसमैन वाला। आज हमारा इसी सर का टास्क है कि हम कॉलोनी से बात करेंगे और उनसे कुछ सवालात करेंगे वाओ के बारे में। हेलो चैट जीपीटी, क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? हेलो चैट जीपीटी, क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बात कर सकते हैं। कैसे मदद करूं? मैंने आपसे कुछ सवालात करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल पूछिए, मैं तैयार हूं। पहला सवाल क्या है? वाओ क्या है? वाओ मतलब आश्चर्य या खुशी में कहा जाता है, जैसे वाह या कमाल है। किस बात पर रिएक्शन था? वाओ का मुकम्मल नाम क्या है? आपके अकाउंट के मुताबिक नाम फारूक अरीन है, सही है? वाओ वाओ डब्ल्यू वाओ का मुकम्मल नाम क्या है? अच्छा, समझ गया। वाओ का कोई मुकम्मल नाम नहीं है, ये आमतौर पर सिर्फ एक इंटरजेक्शन है, मतलब हैरानी या तारीफ दिखाने के लिए। वाओ का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद सरप्राइज, खुशी या किसी बात की तारीफ को जाहिर करना। वाओ को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप हल्की बातचीत में अच्छी खबर, अच्छी हैरानी या पॉजिटिव रिएक्शन देने के लिए, जैसे वाह ये तो कमाल हो गया। वाओ का ख्याल आपको कहाँ से मिला? वाह इंग्लिश में बहुत पुरानी नहीं है, मगर 20वीं सदी में आम बोलचाल में खूब चल पड़ी। सटीक ईयर्स पता थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मोटे तौर पर मॉडर्न स्लैंग के तौर पर उभरी। वाओ में सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है? सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे शब्द भी कितनी लंबी सांस्कृतिक कहानी अपने साथ लिए चलते हैं। बिल्कुल वाओ जैसा शब्द। वाओ की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? सबसे अहम बात, कॉन्टेक्स्ट। एक ही शब्द का मतलब टोन, भाषा और माहौल के साथ बदल जाता है। यही इसे रोचक बनाता है। क्या वाओ बिगनर्स के लिए आसान है? क्या आप ये इस्तेमाल कहना चाह रहे थे? क्या वाओ बिगनर्स अगर मतलब कहाँ क्या इस्तेमाल होता वाओ है? क्या वाओ बिगनर्स हाँ, के लिए बिगिनर। इस्तेमाल आसान है? जी हाँ, बिगिनर्स भी बोलते हैं। आसान और पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, कोई हार्ड रूल नहीं। वाओ को इस्तेमाल करना आसान है या मुश्किल? काफ़ी आसान है, बोलचाल की बातचीत में नेचुरली आ जाता है। बस ओवर ना करें, तब अच्छा लगता है। वाओ से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि टोन और कॉन्टेक्स्ट कितने मायने रखते हैं। एक छोटा सा शब्द भी सकारात्मकता और उत्साह फैला सकता है। तलबा के लिए के क्या फ़वाइद हैं? फ़ायदा ये कि बातचीत नेचुरल और एक्सप्रेसिव लगती है। इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी दिखती है और सुनने वाले पर पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है। वाओ में तख्लीकी सलाहियत क्या किरदार है? क्रिएटिव राइटिंग या बोलचाल में वाओ इमोशन बढ़ाता है, सीन को हाईलाइट करता है और रीडर या लिसनर को इमीडिएट रिएक्शन देता है, जैसे वाह क्या पल है। इससे नैरेटिव का इम्पैक्ट तेज हो जाता है। वाओ को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जब कोई अच्छी खबर मिले, जॉब हो, एग्ज़ाम हो या कोई छोटी जीत,
तब एक सिंपल वाव बोलकर खुशी जाहिर कर दें। ये शॉर्ट, क्लीन और पॉजिटिव रहता है। वाओ की सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात इसकी सादगी है। सिर्फ 2 अक्षर में भी पूरा इमोशन आ जाता है। वाओ में कौन सी चीज़ बेहतर की जा सकती है? कभी-कभी क्लैरिटी, यानी ये कि किस चीज़ पर वाव कहा जा रहा है, थोड़ा और साफ की जा सकती है, ताकि सुनने वाले को कॉन्टेक्स्ट फ़ौरन समझ आए। वाओ का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है? शायद और भी ज़्यादा वायरल, छोटा, तेज़, मेम कल्चर में फिट होने वाला। लेकिन इसकी जान हमेशा सिंप्लिसिटी ही रहेगी। वाओ दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से क्या मुख्तलिफ है? प्लेटफ़ॉर्म से मतलब है वो जगह या माध्यम जहाँ आप बोलते हैं, जैसे क्लासरूम, सोशल मीडिया या दोस्तों की महफ़िल। हर प्लेटफ़ॉर्म की अलग टोन और एक्सपेक्टेशन होती है। वाओ को मकबूल बनाने वाली अहम वजह क्या है? इसकी यूनिवर्सल समझ, चाहे भाषा कोई भी हो, लोग वाव सुनकर इमोशन पकड़ लेते हैं। छोटा, क्लीन और तुरंत असरदार। ओके। वाओ इस्तेमाल करते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट और टोन का ख़्याल रखें, ओवरयूज़ ना करें और जहाँ सच में इमोशन हो, वहीं इस्तेमाल करें, ताकि इसका इफ़ेक्ट नेचुरल और ईमानदार लगे। न नए सीखने वालों के लिए वाओ के बारे में क्या मशवरा है? जो असली फ़ील हो वहीं बोलें। जब दिल जंप करे, तब वाव बोल दें। बस वही सबसे बेहतर रहता है। वाओ में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है? अगर टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं तो पहले एक छोटा सा फोकस चुनें, जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस या एआई टूल्स। बेसिक स्किल्स सीखें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं और धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाएं। फिर इंटर्नशिप, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ग्रोथ तेज़ होगी। वाओ तलबा की महारतों पर क्या असर डाल सकता है? असर का दारोमदार इस बात पर है कि कैसे इस्तेमाल होता है। सपोर्टिव टोन में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, लेकिन अगर मजाक या तंज में हो तो गलतफहमी भी हो सकती है। टोन सेंसिटिव रखें बस। वैसे आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? वाओ सीखने में कितना वक़्त लग सकता है? बेसिक इस्तेमाल तो दिन में कुछ ही मिनटों में समझ आ जाता है, लेकिन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलना थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। कुछ दिन में कंफर्टेबल फील होगा और रेगुलरली यूज़ करने से फ्लुएंसी बन जाती है। वाओ के अहम फ़वाइद क्या हैं? 1, इमोशन एक्सप्रेस करना आसान। 10, बातचीत नेचुरल लगना। 3, शॉर्ट होने के बावजूद इम्पैक्ट स्ट्रांग रहता है। ओके, वाओ के नुकसानात क्या है? अगर गलत जगह या गलत टोन में बोल दिया जाए तो सिचुएशन लाइट के बजाय अजीब या अनकंफर्टेबल भी लग सकती है। वाओ को मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखें, इमोशन ईमानदारी से दिखाएं और ओवर यूज से बचें। सिचुएशन के मुताबिक यूज़ करें। चाहता है तो मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दे दूं? वाओ के बारे में लोगों की आम गलतफ़हमी क्या है? सबसे आम गलतफहमी ये है कि वाव हर जगह बोल देना चाहिए। असल में टोन और कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलें, तभी अच्छा लगता है, वरना फीका या बनावटी लग सकता है। आप वाओ के बारे में दूसरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि नरमी, समझदारी और सच्ची खुशी बांटें। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और जहाँ दिल बोले वहीं बोल दें।
इससे माहौल हल्का, पॉजिटिव और इंसानी बना रहता है।